नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज की खास पेशकश न डिग्री न डर झोला छाप डॉक्टर। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। कुछ दिनों पहले बिहार के सारण जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। सारण के मढ़ौरा में उल्टी और पेट दर्द की शिकायत लेकर डॉक्टर के पास पहुंचे लड़के की ऑपरेशन के बाद जान चली गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर झोला छाप था, उसने यूट्यूब देखकर लड़के के पेट का ऑपरेशन कर दिया। घटना के बाद से झोला छाप डॉक्टर अपना क्लिनिक बंद करके फरार हो गया। पीड़ित परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये एकमात्र घटना नहीं है। झोला छाप डॉक्टर नीम हकीम खतराए जान बने हुए हैं। सरकारें इन कथित डॉक्टर्स से कड़ाई से निपटने के आदेश निर्देश तो देती है, लेकिन स्थानीय छूट भैया नेताओं के संरक्षण में इनका व्यापार दिन दोगुनी रात चौगुने फल फूल रहा है। कुछ घंटे पहले की खबर है, हंटरगंज के कंघरी बाजार स्थित अवैध रूप से संचालित झोला छाप डॉक्टर के क्लिनिक में एक 3 महीने के बच्चे की मौत हो गई। बच्चा चतरा जिले के लावलाव के महाराजगंज गांव के नीरज कुमार दास का पुत्र है। बच्चा हंटरगंज के लोहसिन खना गांव स्थित अपने नाना दिनेश दाह के घर पर आया हुआ था, जहां उसकी तबीयत खराब हो गई। बच्चा लगातार रो रहा था, जिसे लेकर बच्चे के नाना नानी और मां उक्त झोला छाप डॉक्टर योगेंद्र दास के क्लिनिक पर पहुंचे, जहां योगेंद्र दास ने करीब 1 घंटे तक रखकर बच्चे का इलाज किया। बच्चे के परिजनों के अनुसार झोला छाप डॉक्टर के द्वारा दवा की खुराक देने के बाद बच्चे की स्थिति गंभीर हो गई। इसके बावजूद आज भी ग्राउंड जीरो की स्थिति काफी नाजुक है। इसी विषय पर देखते हैं न डिग्री न डॉक्टर झोला छाप डॉक्टर। सौरभ जैन की तरह से बाटरें लिखी गई, फिर उतने पे पैसे नहीं पूजे हमें जैसे, ठीक है, तो हमने तो बंगाली के पास खरीदी, कोई बाटर चढ़वाई और पैसे लगे 350 बाटर की चढ़वाई और बाटर की कुल टोटल रकम 350 रुपये लिए उनने। क्लिनिक ये 10-15 साल हो गए। अभी बीच में कोई कार्रवाई टाइप की हुई थी क्या? हुआ था। क्या कार्रवाई हुई थी? बोल रहे कराए नहीं, मैंने क्या कार्रवाई हुई थी बीच में? आपको कोई कार्रवाई हुई थी क्या? उनको वैसे ही कुछ नहीं पता भैया, अभी हार्ट के पेशेंट है वो। ये हाँ यही। हाँ तो पूछना तो पड़ेगा भाई, वो काम अभी से आके बैठेंगे, वो घूमने फिरने आएंगे। मैं ये पूछ रहा था, बीच में कोई कार्रवाई करने आया था क्या? अधिकारी आया था? कौन आया था? DMO मैडम आई होंगी अब्दुल्लागंज से। क्या कार्रवाई की थी उन्होंने? कुछ नहीं, आके सबके दुकानों पर नोटिस चिपका के मैम चली हुई। अपने पे भी नोटिस चिपकाया था? अच्छा, कितने दिन पहले? ये है बात होगी 2 महीने की। 2 महीने पहले मतलब सील कर दी थी? सील नहीं ऐसे नोटिस सबके चिपका। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साफ साफ निर्देश थे कि कोई भी झोला छाप डॉक्टर बगैर उचित डिग्री के इलाज नहीं करेगा। स्वदेश न्यूज चैनल की टीम पहुंची है अब दूसरी क्लिनिक पर, जहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लिनिक खुली हुई है और यहाँ पर झोला छाप डॉक्टर कहें या उनको बगैर डिग्री के डॉक्टर कहें, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर इलाज यहाँ पर मरीजों को करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉक्टर की क्लिनिक में क्या क्या यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर देखिए ग्लूकोज की बाटल है और अन्य बोतल यहाँ पर पड़ी हुई हैं और यहाँ पर साफ साफ जाहिर होता है कि यहाँ पर जो है यहाँ पर ट्रीटमेंट डॉक्टर यहाँ पर करते हैं। और भी तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर इंजेक्शनों का यहाँ पर जमावड़ा है, इतने सारे जो इंजेक्शन हैं, ये डॉक्टर यहाँ पर इंजेक्शनों का इस्तेमाल यहाँ पर मरीजों को करते हैं और यहाँ पर ट्रीटमेंट करते हैं और इनके पास कोई डिग्री नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बाकायदा यहाँ पर एक काउंटर टाइप का बना हुआ और यहाँ पर तमाम प्रकार की यहाँ पर जो है टेबलेट यहाँ पर रखी हुई हैं और सिरप यहाँ पर रखी हुई हैं। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आदेश थे कि कोई भी यहाँ पर झोला छाप डॉक्टर बगैर डिग्री का डॉक्टर यहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं कर सकता है, लेकिन यहाँ पर जानबूझकर यहाँ पर मरीजों के साथ यहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा है। और स्वास्थ्य विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, चाहे वो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हो, चाहे वो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हो, उन्होंने यहाँ पर कार्रवाई तो की थी, लेकिन उनकी कार्रवाई यहाँ पर जमीनी स्तर पर दिखाई नहीं देती है और यहाँ पर क्लिनिक दोबारा से फिर संचालित होने लगती हैं। यहाँ पर डॉक्टर बैठे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? अच्छा, यहाँ पर अभी बीच में क्लिनिक के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, पहले ये बात कर लीजिए, फोन चल रहा है, बाद में कर लेना। यहाँ पर लोग आया है, थोड़ा सा आ जाओ यार। इन लोग आया है
तो देखिए यहाँ पर डॉक्टर साहब कहीं किसी को कॉल कर रहे हैं और यहाँ पर उनका कहना है कि यहाँ पर आया है और वो किसी की मदद चाहते हैं कि यहाँ पर मीडिया आई है, कोई उनका यहाँ पर उनका पक्ष करे या उनका सोर्स लगाए। इस माध्यम से यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में आपके पास जो डॉक्टर हैं यहाँ के, इन्होंने किसी को कॉल किया है और वो किसी को यहाँ पर बुलाना चाह रहा है। हालांकि अब हम उनसे बात कर लेते हैं। क्या कब से चल रही है क्लिनिक? कब से चल रही क्लिनिक? अभी हाँ अभी 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। आप तो बोल रहे थे पहले 10-15 साल से चल रहे हैं। नहीं वो तो बहुत दिन से है। हाँ हाँ हाँ। अभी 1-1 महीने बंद था। नहीं। अच्छा, ये बताइए कोई जो मेडिकल ऑफिसर वगैरह नहीं है यहाँ पे, कोई नोटिस चस्पा करने? हाँ आए थे? हाँ आए थे, हम नहीं थे। आप नहीं थे? हाँ, तो फिर यहाँ पर क्यों क्लिनिक चला रहे हैं आप, जब यहाँ पर नोटिस जारी हुए थे तो पूरे सुल्तानपुर में? पूरा सुल्तानपुर में सबको दुकानें खुला है, इसलिए मैंने भी खोल दी। अच्छा, तो सबकी दुकानें खुली इसलिए आपने भी खोली दुकान? लाइसेंस वगैरह डिग्री कुछ है आपके पास? है। अभी तो आप बोल रहे थे डिग्री के लिए पैसे लगते हैं। डिग्री के लिए नहीं है, दूसरा कागज वगैरह बनाने के लिए हो, उसके लिए कितने लग जाते हैं लगभग? 10-12 हज़ार रुपये लगता है, सुना है। अच्छा, मेरे पास अभी पैसा है नहीं है, इसलिए मैं सोच रहा था पैसा बना के परमिशन लूँगा। हाँ, पर भैया हम नोटिस वगैरह बना दें, वो आपको बना देंगे, डिग्री वगैरह दे देंगे फिर? नहीं डिग्री तो नहीं देंगे ना, परमिशन हो सके दे सकते हैं। वो जो कागजात ऑफिशियल। तो ये बगैर डिग्री के इलाज करना तो गलत बात है ना? गलत। क्या लगता है आपको, क्या कहेंगे आप? नहीं इसे गलत तो बात है, मगर हम लोग क्या करें, हमें परेशान है। हमें ना तो गवर्नमेंट से 2 पैसा मिल रहा है, ना चावल डबल कुछ मिल रहा है, ना कुछ नहीं, तो हम तो भूकंप। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो डॉक्टर हैं इनसे हमने बात की है, बगैर डिग्रीधारी डॉक्टर हैं, उन्होंने यहाँ पर स्वीकारा भी है और उनका साफ कहना है कि ये गलत बात है। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठता है कि जो जिम्मेदार स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, चाहे वो BMO हो, CMHO हो, जब उन्होंने यहाँ पर नोटिस चस्पा किए थे क्लिनिकों पर, उसके बावजूद भी ये दोबारा से क्लिनिक संचालित कैसे हो रही हैं, ये बड़ा सवाल है। राम यादव, स्वदेश न्यूज, रायसेन। तो देखिए, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और ये तस्वीरें भी आपने देखी और लोगों की जो समस्या है वो काफी बढ़ चुकी है, क्योंकि ग्रामीणों की अगर बात करें तो गांव में झोला छाप डॉक्टर्स ज्यादा देखने को मिलते हैं और गांव में झोला छाप डॉक्टर्स ही ग्रामीणों का इलाज करते हैं। ऐसे में काफी समस्याएं ग्रामीणों को होती है और अभी आपने डॉक्टर की बातें भी सुनी। डॉक्टर का कहना है कि कार्रवाई हुई थी, सील भी किया गया, लेकिन सभी डॉक्टर्स ने खोला तो उन्होंने भी हॉस्पिटल को खोल लिया। तो ऐसे में एक बड़ी लापरवाही यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की भी देखने को मिल जाती है कि कार्रवाई हुई, उसके बाद में स्वास्थ्य विभाग का कोई भी अधिकारी एक बार फिर से देखने के लिए नहीं पहुंचा और एक बार फिर से वापस झोला छाप डॉक्टर्स लोगों का इलाज कर रहे हैं। जिस तरीके से CM डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिए थे कि झोला छाप डॉक्टर्स पर कार्रवाई हो और कार्रवाई हुई भी, लेकिन इसके बाद में जो प्रशासन की लापरवाही की वजह से, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह से एक बार फिर से यहां पर डॉक्टर्स, झोला छाप डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं और ग्रामीणों लोगों की स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। तो ये तस्वीरें आपने देखी जहां पर डॉक्टर की बातें भी आपने सुनी, डॉक्टर भी YouTube देखकर इलाज कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से झोला छाप डॉक्टर्स लोगों का इलाज कर रहे हैं और लोगों के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि लगातार आए दिन इस तरह की खबरें सामने आती है कि झोला छाप डॉक्टर्स की वजह से लोगों के स्वास्थ्य को हानि हो रही है और यहाँ तक कि लोगों की जान भी जा रही है। लेकिन फिर भी ये झोला छाप डॉक्टर्स नहीं मान रहे हैं और अपना क्लिनिक संचालित कर रहे हैं। और चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राम यादव हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। राम, जिस तरीके से लोगों के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, एक तरीके से बात की जाए तो CM डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में निर्देश भी दिए हैं कि कार्रवाई हो झोला छाप डॉक्टर्स पर, और कार्रवाई भी हुई। आपने भी तस्वीरें दिखाई और डॉक्टर से भी बात की, लेकिन फिर भी डॉक्टर अपना क्लिनिक संचालित कर रहे हैं। बताना चाहूंगा, सूबे के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव के साफ आदेश से जो बगैर डिग्रीधारी डॉक्टर है, जो झोला छाप डॉक्टर है, जो किसी प्रकार की डिग्री नहीं रखते, उनके खिलाफ प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करे और प्रशासन ने कार्रवाई यहाँ पर की भी है। रायसेन ही नहीं, तमाम पूरे प्रदेश में यहाँ पर
बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखने गई है, झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ देखी गई है, लेकिन ये जो कार्रवाई है ये बस एक औपचारिकता बनकर रह गई है। कुछ दिन ही बस यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारियों के डर से, यहाँ पर कार्रवाई के डर से यहाँ पर क्लिनिक बंद हो गई थी, लेकिन ये गोरख धंधा फिर से यहाँ पर चालू हो गया। स्वदेश न्यूज चैनल की अब तक ये सबसे बड़ी पड़ताल है। यहाँ पर जो झोला छाप डॉक्टर है उन्होंने अपना गोरख धंधा फिर से यहाँ पर चालू कर दिया है। जब हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे तो वैष्णवी उनका कहना है डॉक्टरों का कि देखिए हमारे पास कोई काम भी नहीं है, हम करें तो क्या करें। हम ये जो अधिकांश डॉक्टर है वैष्णव ये पश्चिम बंगाल से आए हुए हैं, कलकत्ता से आए हुए हैं। इनका कहना है कि हमारे पास यहाँ कुछ काम करने के लिए रोजगार नहीं है, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। हालांकि हमारे यहाँ नोटिस चस्पा किया गया था और यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी आए थे और यहाँ पर कार्रवाई की थी, लेकिन फिर बड़ा सवाल ये भी यहाँ पर उठता है वैष्णवी की स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई के बावजूद भी ये दोबारा से क्लिनिक चालू कैसे हो गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। जब हम रियलिटी चेक करने के लिए पहुंचे तो तमाम डॉक्टरों की क्लिनिक हमें चालू पाई गई है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, चाहे वो BMO हो या CMHO हो, ये आखिरकार क्या कर रहे हैं। क्या CM के आदेश का पालन कराने में स्वास्थ्य विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो यहाँ पर सक्षम नहीं है, ये बड़ा सवाल उठता है वैष्णवी। बिल्कुल, ये एक बड़ी लापरवाही भी है राम, जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग पर भी एक बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि एक बार कार्रवाई हो चुकी है, उसके बाद में स्वास्थ्य अधिकारी जो है वो एक बार फिर से क्लिनिक को देखने के लिए नहीं पहुंचे। आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। और हमारे साथ सोमनाथ जुड़ चुके हैं, संवाददाता। सोमनाथ, जिस तरीके से लगातार कार्रवाई भी देखने को मिली, लेकिन एक बार फिर से झोला छाप डॉक्टरों के क्लिनिक संचालित हो रहे हैं, ऐसे में काफी परेशानी जो लोग पहुंचते हैं अस्पताल क्लिनिक पर उनको हो रही है और लोगों की स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। वैष्णो देवी की लगातार झोला छाप डॉक्टरों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। खास बात यह कि शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा संख्या बढ़ी हुई है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में झोला छाप डॉक्टरों की जांच कम हो पाती है। पूर्व में जबलपुर में भी आज से 8 से 10 महीने पहले जांच की गई थी, जिसमें कई झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई भी की गई थी। और पूर्व में एक हादसा भी हुआ था, झोला छाप डॉक्टर की वजह से भी एक मरीज की मौत हो गई थी, जिसकी शिकायत जिला प्रशासन को की गई थी। इसके बाद वो झोला छाप को जेल की हवा खानी पड़ गई है। तो ऐसे करके लगातार जो झोला छाप डॉक्टरों की संख्या बढ़ रही है। और सबसे खास बात है कि बीच में मुख्यमंत्री के जो निर्देश के बाद भी कुछ हॉस्पिटल और झोला छाप डॉक्टरों पर कार्रवाई हुई थी। अभी भी बात की जाए तो बड़े से बड़े अस्पताल में BAMS जो डॉक्टर है उनसे डॉक्टरी कराई जा रही है, मतलब उनके पास डिग्री नहीं है और वो ड्यूटी डॉक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा संख्या में अगर बात की जाए तो हॉस्पिटल्स जो है क्लिनिक है उनमें भी इस तरह की दाखिली की जा रही है, जिसमें डॉक्टरों का अनुभव नहीं है। और कई डॉक्टरों को आजकल देखा गया है कि यूट्यूब के माध्यम से जानकारी लेते हैं, लेकिन यूट्यूब में दोनों माध्यम दिए जाते हैं, तो लेकिन उससे मरीजों की जान से खिलवाड़ किया जाता है। कई ऐसे मामले सामने आए हैं। तो लगातार जो झोला छाप डॉक्टरों की कार्रवाई होना चाहिए और स्वदेश टीम की लगातार ये मुहिम हर खबर पे रहती है और इसी खबर पे अभी जो मुहिम चलाई जा रही है उससे जिला प्रशासन जाग सकता है। जी बिल्कुल सोमनाथ, जिस तरीके से आपने कहा कि ग्रामीणों में काफी ज्यादा परेशानी होती है, क्योंकि गांव का जो एरिया होता है वहां पर जो झोला छाप डॉक्टर्स है वही ज्यादा देखने को मिलते हैं और वही लोगों का इलाज करते हैं। और लगातार स्वदेश न्यूज भी खबरें दिखाता है जिसमें लोगों की स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है और लोगों की स्वास्थ्य की हानि भी हो रही है, क्योंकि झोला छाप डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं। ऐसे में अगर कार्रवाई की बात की जाए तो कार्रवाई हुई थी और CM डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर कार्रवाई हुई। उसके बाद में अब किसकी लापरवाही देखने को मिल रही है, क्योंकि झोला छाप डॉक्टर्स ने एक बार फिर से क्लिनिक खोल लिए हैं और क्लिनिक संचालित भी हो रहे हैं। ऐसे में किस तरीके से इससे निपटा जाए कि झोला छाप डॉक्टर्स जो है वो उनके क्लिनिक बंद करे, क्योंकि ये कार्रवाई तो देखने को मिली थी और एक बार फिर से ये जो क्लिनिक है वो संचालित हो रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब कोई घटनाक्रम होता है तो उस समय प्रशासन जाग जाता है और जनप्रतिनिधि भी जाग जाते हैं और कार्रवाइयां शुरू हो जाती है, लेकिन कुछ समय बाद वो ठंडे बस्ते पे आ जाता है। उसी तरह प्रशासनिक अमला जो है लगातार उसकी मुहिम होना चाहिए, लगातार चेक किए जाना चाहिए कि किस तरह की है। लगातार झोला छाप डॉक्टरों का आलम ये है कि अगर आप ग्रामीण में इलाज कराने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले वो ग्लूकोज की बोतल चलाई जाती है, क्योंकि काफी पैसा बन सके। 8-10 रुपए की जो बोतल ग्लूकोज की रहती है, 2-3 बोतलें वो चढ़ाने का प्रावधान बना देते हैं।
सुबह से शाम तक भर्ती कर लेते हैं और नॉर्मल ड्रिप चढ़ाकर वह उनसे हजारों की संख्या में पैसा वसूलते हैं। तो ग्रामीण के मन में भी ये हो जाता है कि डॉक्टर ने हमारा बोतल चलाई, ये किया वो किया, इससे थोड़ा सा वो हो जाता है। लेकिन ज्यादातर जब नहीं संभल पाता तो जबलपुर मेडिकल कॉलेज या शासकीय अस्पताल या प्राइवेट में रेफर किया जाता है। अच्छा, रेफर में भी सबसे बड़ी कमीशन खोरी चल रही है। कोई भी मरीज अगर भर्ती है तो उसको अगर उस डॉक्टर के रेफरेंस में रेफर किया जाता है तो वहाँ उसका कमीशन बिल्कुल सोमनाथ, जिस तरीके से कार्रवाई देखने को मिली थी तो एक बार फिर से सजग होना चाहिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को। एक बार फिर से क्लिनिक को देखने के लिए पहुंचना चाहिए जहां पर क्लिनिक संचालित हो रहे, सील करना चाहिए। आप बने रखिए हमारे साथ में, और जानकारी आपसे लेंगे। देवास से शाहिद हमारे साथ में बने हुए हैं। शाहिद, जिस तरीके से झोलाछाप डॉक्टर्स के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, स्वदेश न्यूज भी लगातार स्वास्थ्य हानि की खबरें दिखाता है कि झोलाछाप डॉक्टर्स की स्वास्थ्य जो है, झोलाछाप डॉक्टर्स जो इलाज कर रहे हैं उससे लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक बार कार्रवाई हुई लेकिन फिर से झोलाछाप डॉक्टर्स ने क्लिनिक संचालित कर लिया। अगर देवास की अगर बात करें और ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो क्या समस्याएं लोगों को होती है? मैं खड़ा हूँ देवास का सबसे बड़ा अस्पताल शासकीय महात्मा गांधी जिला चिकित्सालय, और यहीं से जो है कि जो इसकी टीम यहाँ पर जो है फर्जी डॉक्टरों पर कार्रवाई करने के लिए निकलती है। लेकिन यहाँ पर उनके पहुंचने से पहले ही जो है कि सूचना उन फर्जी डॉक्टरों तक पहुंच जाती है जो उसके बिना डिग्री के जो है कि इलाज करते हैं और अपने अपने क्लिनिक बंद करके यहाँ से भाग जाते हैं। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद जब से जो आदेश निकला है, लगातार देवास में भी उस आदेश के अनुरूप जो है कार्रवाई की जा रही है और कार्रवाई के दौरान चौंका देने वाले मामले एक के बाद एक लगातार सामने आ रहे हैं। हाल ही में भी हुई कार्रवाई में एक डॉक्टर है, उसने 10वीं क्लास पास की, उसके बाद जो है उसने क्लिनिक खोली और गुप्त रोग का लगातार इलाज कर रहा था। ऐसे कई जगह जो है कि देवास की टीम वहां पे पहुंच रही कार्रवाई करने के लिए, कई डॉक्टरों पे जो है कि कार्रवाई की भी जा रही, कई क्लिनिक बंद कर दिए गए हैं। देवास शहर सहित जिले भर में जगह जगह टीम छापेमारी कर रही है और जगह जगह कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई के दौरान कई जगह इंजेक्शन बॉटल और कई जो डॉक्टर हैं जिनकी डिग्री जो है कि अलग है लेकिन वो जो है कि इंजेक्शन बॉटल और कई जो डॉक्टर हैं यहाँ पर ऑपरेशन भी कर दे रहे हैं। हाल ही में बीते दिनों एक घटना हुई थी जहाँ पर परवीन शेख नामक महिला डॉक्टर ने एक महिला का ऑपरेशन कर दिया था जिसमें उसकी जान चली गई थी। यहाँ के बिल्कुल शाहिद, जिस तरीके से ये जो झोलाछाप डॉक्टर्स है वो संचालित कर रहे हैं तो एक बार फिर से कार्रवाई होनी चाहिए इन पर। हमारे साथ में अमन जुड़ चुके हैं सबलगढ़ से। अमन, जिस तरीके से कार्रवाई तो देखने को मिल रही है लेकिन कई समस्याएं ग्रामीणों को हो रही है, ऐसे में किस तरीके से झोलाछाप डॉक्टर्स से निपटा जाए क्योंकि एक बार कार्रवाई हो चुकी है? जो सबलगढ़ में झोलाछाप डॉक्टर दर्जनों जो दुकानें हैं वो अपनी दुकानें खोल के यहाँ पे बैठे हुए हैं। निश्चित तौर पे एक के बाद एक मौतें, जैसे सभी ने जिक्र किया था कि पूरे मध्य प्रदेश में झोलाछाप डॉक्टरों की बात की जाए तो सबलगढ़ में यही हालत है। लगातार अभी हाल ही में एक झोलाछाप डॉक्टर के वहाँ एक अटार गाँव के युवक का इलाज हुआ। इलाज के दौरान उसकी मौत हुई और सिविल हॉस्पिटल में MBBS डॉक्टरों ने भी इसका जिक्र किया था कि झोलाछाप डॉक्टर के इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हुई है। पूर्व में भी जो जिस क्लिनिक पे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इस क्लिनिक पे आप देख सकते हैं, ये भी झोलाछाप का ही क्लिनिक है और निश्चित तौर पे सबलगढ़ में सैकड़ों दर्जनों हम लोग कह सकते हैं दर्जनों क्लिनिक झोलाछाप डॉक्टरों के हैं जिसके चलते वो यहाँ पे इलाज चलता है उनका। इलाज के दौरान कई मौतें भी हुई हैं और सबलगढ़ इस चीज का गवाह भी है कि मौतें हुई हैं। मौतों के बाद में आपसी उनका संबंधित होता है जिसके बाद में वो आपसी व्यवहार के कारण। चलिए, खंडवा से देवेंद्र हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, जिस तरीके से ये कार्रवाई देखने को मिली थी लेकिन काफी परेशानी मरीजों को हो रही है जो अस्पताल पहुंच रखे हैं क्योंकि वहां पर उनको झोलाछाप डॉक्टर्स मिल रहे हैं, ऐसे में इनसे कैसे निपटा जाए? खंडवा जिला मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर अहमदपुर गांव है और अहमदपुर में हम लोग यहाँ पर इस वक्त खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मेडिकल का जो बोर्ड लगा है और यहीं पर एक क्लिनिक संचालित हो रहा है। कुछ मरीज भी यहाँ पर है। मैं बताना चाहूंगा कि कुछ मरीज यहाँ पर आए हुए हैं जो कि यहाँ पर इलाज करवाने के लिए पहुंचे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये जो एक मेडिकल जो यहाँ पर खुला और उसके अंदर एक अस्पताल संचालित हो रहा है कि आप देख सकते हैं कि जो ये अस्पताल है, इस अस्पताल में बाकायदा जो है यहाँ पर एक छोटा सा क्लिनिक बनाया गया है और इस क्लिनिक पर जो है कुछ पेशेंट बैठे हैं जो कि यहाँ पर इलाज करवाने के लिए आए हैं। कुछ जो है यहाँ पर एक छोटे 2 बेड भी लगे हुए हैं जो कि यहाँ पर मरीजों को जो है इलाज कराया जाता है।
हमारे साथ यहीं के क्लिनिक के डॉक्टर हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, किस तरह का उपचार करते हैं आप यहाँ पर? तो आयुर्वेदिक में थोड़ा बहुत मतलब जो भी जनरल थोड़ा सा होता है पेशेंट का, वो कर देते हैं। यदि नहीं अपने से होता है तो आगे है तो स्वास्थ्य केंद्र में रेफर कर देते हैं। ये कुछ एलोपैथिक दवाइयों का मेडिकल भी आपके पास, उसका भी आप उपचार कर रहे हैं। कुछ मरीज आपके पास बेड जैसे भर्ती हैं, इसका कोई लाइसेंस भी क्या आपके पास? भर्ती नहीं है, भर्ती नहीं है, वो तो सिर्फ ऐसे दिखाने आए हैं कि भाई मेरे को क्या समस्या है। तो नहीं, आपके पास कोई डिग्री है इलाज करने की क्या है? मेरे पास CBT का आयुर्वेदिक विज्ञान का है और साथ में मैं बी फार्मा हूँ। अच्छा, मतलब MBBS या कोई इस तरह की कोई डिग्री आपके पास है? बी फार्मा का है मेरे पास मेडिकल लाइसेंस और CBT आयुर्वेदिक का किया हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो डॉक्टर साहब है यहाँ पर एलोपैथिक दवाइयाँ इनके पूरे मेडिकल पर भी है, और ये जो है जिस तरीके से उपचार कर रहे हैं अपना, आप जिस तरीके से पूरा यहाँ पर मरीज जो आ रहे हैं गांव में, वो उनको यहाँ पर दिखा रहे हैं। उनका यहाँ पर एक ये भी है कि उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पर उपचार किया जा रहा है, उसमें कुछ मरीज भी यहाँ पर है। आप कहाँ से आए हैं? ये रहते इलाज कराने आए? कौन बीमार है? अच्छा, ये बताइए कि क्या इलाज मिलता है यहाँ पर, किस तरह से इलाज करता है? तो यहाँ पर जो है मरीजों को गोली दवाइयाँ दी जाती है जैसा कि बता रहे हैं, और वो जो यहाँ पर जो है इस तरह का उपचार करने की जो बात की जा रही है, आप किन किया है यहाँ पर? माता जी को लाया हमको करता है दवा। बिल्कुल देवेंद्र, अस्पताल की तस्वीरें भी हमने देखी, एक बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। झोलाछाप डॉक्टर्स लोगों का इलाज कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो झोलाछाप डॉक्टर्स लगातार क्लिनिक संचालित कर रहे हैं और एक बार कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी ये एक बार फिर से क्लिनिक संचालित कर रहे हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग पर भी लापरवाही के आरोप लग रहे हैं, क्योंकि एक बार कार्रवाई हुई उसके बाद में स्वास्थ्य विभाग दूसरी बार नहीं पहुंचा क्लिनिक देखने के लिए। एक बार सील हो चुका है क्लिनिक, लेकिन दूसरी बार फिर से झोलाछाप डॉक्टर्स क्लिनिक संचालित कर रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से झोलाछाप डॉक्टर्स से अब मोहन सरकार निपटेगी और क्या कार्रवाई देखने को मिलेगी। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रखिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swdeshlive.com पर जरूर जाएं।